आज हम सब अपने महबूब चेयरमैन की कॉल पर हैदराबाद डिवीजन की आवाम यहां पे जमा हुई है। 4 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श में चेयरमैन साहब ने कहा था और उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील भी की थी कि मुतनाज़ा कैनाल के मंसूबे को खत्म किया जाए और कैनाल का मंसूबा जिसको सिंध की आवाम ने मुस्तरद किया है उसको खत्म किया जाए। और चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूंगा, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हूंगा। तो आज हमारे चेयरमैन साहब जिनकी कॉल पे हम सब जमा हुए हैं, यहां पे पूरे पीपुल्स पार्टी के जाले वर्कर जमा हुए हैं और सब अपने चेयरमैन के साथ लब्बैक कहते हुए, सिंध के मजदूर के साथ लब्बैक कहते हुए, सिंध के किसान के साथ लब्बैक कहते हुए, वो पानी जो हमारे लिए जीने और मरने का मुकाम है, उस पे हम एक आवाज है कि ये कैनाल हमें, आवाज नहीं आई, ये कैनाल हमें, जोर से बोलो, चीख के बोलो। तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद सुन रहे हो। दूसरा, मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल उमरकोट में चेयरमैन साहब के इंतखाबी निशान तीर ने जिस तरीके से बुग़्ज़े पीपुल्स पार्टी के जितने भी लोग थे उनको इबरतनाक शिकस्त दी है। मेरा भाई तैमूर टालपुर बैठा हुआ स्टेज पर, जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त दी है। और मजे वाली बात बुग़्ज़े पीपी क्या है? कल बुग़्ज़े पीपी में पीटीआई के उम्मीदवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सपोर्ट कर रही थी, पीटीआई के उम्मीदवार को जीडीए सपोर्ट कर रही थी, पीटीआई के उम्मीदवार को मजहबी तंजीमें सपोर्ट कर रही थी और पीटीआई के उम्मीदवार को कौम परस्त कुव्वतें भी सपोर्ट कर रही थी। सबने मिलकर हमारे पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने आधे वोट भी नहीं लिए। ये फतेह और ये मैसेज है सबके लिए कि सिंध की आवाम के लिए सिर्फ एक पार्टी है, वो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। जो सबूत कल उमरकोट के लोगों ने दिया कि 2024 से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की, इसलिए कि एक साजिश चलाई थी दुश्मनों ने। साजिश थी कि पीपल्स पार्टी इन कैनालों पे शायद कोई समझौता कर रही है, लेकिन उमरकोट के लोगों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और आज हैदराबाद डिवीजन ने ये साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अगर कोई दरियाए सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो जरदारी है। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन यह बता दें मुझे कि जब भी सिंध के अपने असासों पे डाका लगा है तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी। ये जो इन्होंने ग्रेटर थल कैनाल बनाया उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, हमने कराची से लेके पूरा सिंध उसके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन उन्होंने और वही सब जमातें जो आज मसनूई एहतजाज कर रही हैं वो निकले हुए थे। मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि जी हम हैं मौजूद, सिंध के लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी भी सिंध के हक पे कोई सौदा नहीं होगा। जब कालाबाग डैम के लिए मुहिम शुरू की थी उस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कम्मू शहीद पे एक अजीमुशान धरना देके उस डिक्टेटर को बता दिया था कि हम सिंध के
हक के कभी सौदा नहीं करेंगे और कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन किया। और इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को लेने नहीं देंगे। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे नहीं बनने देंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, इसलिए कि हमारे पीछे ये अवाम खड़ी है, पीपल्स पार्टी के पीछे ये अवाम खड़ी है और अवाम ने हौसला किया है। और इंशाअल्लाह ताला इस भरोसे को कभी हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे और दरियाए सिंध पे कभी कनाल बनने नहीं देंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए कि आप सब चेयरमैन साहब को सुनने इधर आए। नारे एक दो लगाता हूं, मेरा गला वैसे ही बैठ जाता है, सबको पता है। जी भुट्टो अदा नारो उड़ दो मुसागद पोया जेके बिठायो कैनाल समूरा कैनाल समूरा कैनाल समूरा नारे भुट्टो। बहुत मेहरबानी। सूबाई सदर की हैसियत से मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं यूसुफ टालपुर के बेटे तैमूर टालपुर को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार के फर्जंद को मुबारकबाद दूं कि वो यूसुफ टालपुर साहब की सीट बचा के यहां पहुंचे हैं। मुकाबला किया जाता है, लेकिन ये तो मुकाबले के काबिल ही नहीं है। ये तो मुकाबले के काबिल ही साबित नहीं हुए। वो 15 पार्टियां इकट्ठी थी, इधर से बिलावल अकेला था। बिलावल अकेला कैसे? क्योंकि लोग उसके साथ थे, लोग पीपल्स पार्टी के साथ थे। तो फिर उस टालपुर साहब की सीट बचाई जो भी पानी के लिए लड़ता था।